नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, राम राम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैम आपने कल क्लास कराई थी? नहीं बेटा, कल क्लास नहीं हो पाई थी, एक्चुअली थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया था जिसकी वजह से आपकी क्लास मुझे कैंसिल करानी पड़ गई थी। और इसीलिए आपको यहाँ पे ये मैं बता देना चाहूंगी कि कल आपकी क्लास नहीं हुई थी। दूसरी बात है कि टाइम चेंज हो गया है क्या? टाइम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपकी ये जो क्लास है, आपका सैटरडे और संडे इसका टाइम चेंज इसलिए किया जाता है ताकि आपकी क्लासेस दिन में ही खत्म हो जाएं और आप आराम से फिर अपना पढ़ सके। कल भी अगर आपकी क्लास होगी तो कल भी आपकी क्लास का टाइम चेंज होगा। ठीक है, कल भी आपकी क्लास का टाइम चेंज होगा। कल हो सकता है कि मॉर्निंग में आपकी क्लास में ले लूं, हो सकता है 9 बजे से आपकी क्लास लेना शुरू कर दूं। तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, कल आपकी क्लास 9 बजे भी हो सकती है। ठीक है, तो सैटरडे संडे बेटा केबल क्लास टाइम चेंज होगा, बाकी आपका सेम टाइम पर ही क्लास होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। ठीक है, आज जल्दी क्लास क्यों? क्योंकि बाकी क्लासेस नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी क्लास को 2 बजे शेड्यूल करवा लिया था। ठीक है, ताकि आप लोग फ्री हो जाएं और आराम से फिर अपनी पढ़ाई कर सके। अब मेरी बात को जरा गौर से और ध्यान से सुनना। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की हम बात करेंगे, क्योंकि यहीं से मैंने अपनी क्लास को विराम दिया था। प्यारे बच्चे, आपको बता दूं, आर्टिकल 66 के सब क्लॉज 1 में आपका क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है। ठीक है, निर्वाचक मंडल की भैया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये लिख लो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट प्यारे बच्चे दिया गया है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो मैं हाथ से लिख रही हूं वही आपको लिखना है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी कि प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, निर्वाचन कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोटिंग कौन करता है? बताइए जल्दी से, इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोटिंग कौन करता है? अच्छा, मैथ की क्लास है तो फिर नहीं हो पाएगी। अगर 9 बजे कल मैथ्स की क्लास होगी तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि 5 बजे से पहले ही होगी। चलो बताओ जल्दी से, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कल आपकी क्लास हुई होती तो मैंने कल आपको इन्फॉर्म कर दिया होता। वैसे बैच में टेलीग्राम में पिन करके मैसेज डाला हुआ है। शाबाश जिन बच्चों ने लिखा है एमपी और एमएलए, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब जैसे आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी और एमएलए दोनों वोट करते हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि यहां पे अगर आप वोटर्स की बात करोगे, यहां पे अगर आप मतदाता की बात करोगे, तो वोटर्स होते हैं आपके संसद के सभी सदस्य। संसद के, ध्यान से, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सभी सदस्य। इंग्लिश में लिखना, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। प्यारे बच्चे, ऑल मेंबर्स का मतलब क्या है यहां पर? कि आपके जितने भी एमपी होंगे। ठीक है, अब ये एमपी चाहे आपके निर्वाचित हो, ठीक है, निर्वाचित प्लस मनोनीत,
निर्वाचित प्लस मनोनीत सारे के सारे एमपी वोट करेंगे, यहां पर इलेक्टेड वोट करेंगे ये जरूरी नहीं है। यहां निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्यों का मतलब है सारे एमपी, लेकिन प्रेसिडेंट में क्या था, केवल इलेक्टेड, केवल इलेक्टेड। अब ध्यान से, मैम यहां पे एमपी वोट करते हैं लेकिन बेटा इसमें एमएलए वोट नहीं करते, एमएलए को यहां पर मतदान का अधिकार नहीं मिलता। आपके उपराष्ट्रपति को चुनने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और सभी का मतलब मैं बता चुकी हूं, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत आपके दोनों तरह के सदस्य वोटिंग करते हैं, निर्वाचित प्लस मनोनीत। ठीक है, यह आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। एमएलए यहां पर वोटिंग नहीं करते हैं। क्लियर बेटा? मंडे को क्लास नहीं होगी, मंडे को आपकी क्लास नहीं होगी। अब देखिएगा आगे ध्यान से, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति अगर पूछी जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनके इलेक्शन की पद्धति क्या होती है, यानी कि मैनर क्या होता है या फिर मेथड क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन कि मतदान कैसा होता है, तो प्यारे बच्चे मेथड सेम राष्ट्रपति की तरह, सेम राष्ट्रपति की तरह, सेम मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, सेम मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की तरह, सेम मेथड ऑफ प्रेसिडेंट प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति की तरह। तो राष्ट्रपति का मेथड क्या है आपको अच्छे से पता है। मैंने आपको बोला था कि जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड वोटिंग इन द सच एन इलेक्शन इज सीक्रेट, ये यहां पे, एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये रहा आधा। तो प्रोपोर्शनल एंड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि इसी मेथड से राष्ट्रपति, इसी मेथड से उपराष्ट्रपति, इसी मेथड से राज्यसभा और इसी मेथड से आपका विधान परिषद, सबके इलेक्शन होते हैं। शाबाश पूजा बिश्नोई कि मैम मतदान गुप्त होता है, गुप्त होता है, यानी कि यहां पर भी सीक्रेट वोटिंग होती है। शाबाश। क्या लिखना है मैम? जो मैंने हाथ से लिखा है वही लिखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको टाइम टू टाइम मतलब हर स्लाइड पे बताती हूं कि आपको क्या लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है, आखिर इनका कार्यकाल क्या होता है। तो सॉरी, हेडिंग दीजिएगा कार्यकाल, यानी कि टेन्योर। और प्यारे बच्चे इनका टेन्योर या कार्यकाल है आर्टिकल 67 में। ठीक है, सिंपल आपसे पूछा जाएगा तो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष कार्यकाल होता है। 5 वर्ष पूर्व त्यागपत्र किसको देते हैं, रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो मैम राष्ट्रपति को। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इन्हें देते हैं और प्यारे बच्चों ये राष्ट्रपति को देते हैं। थैंक यू युवराज जी, धन्यवाद आप सभी का। मैडम, क्या मैडम आप द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? आप द्वारा? सदम मोहम्मद, राष्ट्रपति जाकर पढ़ो, मैंने उसमें बताया है कि कौन उस समय पर आपके राष्ट्रपति को हटाता है। आर्टिकल 61 में प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया है। तृप्ति मिश्रा जी देखते हैं बेटा। ठीक है, तो आपका कार्यकाल कितना होता है, इनका टेन्योर कितना होता है, 67, 5 वर्ष आर्टिकल 67 के अकॉर्डिंग। और 5 वर्ष से पहले ये अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। थैंक यू नथुराम जी, धन्यवाद आप सभी का। ठीक, अब बात आती है कि भाई आपके इनका जो है हटाने का प्रोसीजर क्या होता है। मान लो 5 साल इनका कार्यकाल है। 5 साल कार्यकाल किस दिन से शुरू होता है, तो ध्यान रखना पद ग्रहण के दिन से। जिस दिन ये अपनी पोस्ट को होल्ड करते हैं,
पद ग्रहण के दिन से इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है और टोटल 5 इयर्स का इनका टेन्योर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शिवानी ये कमेंट आप नहीं कर सकती हैं, सॉरी शिवांगी, पीडीएफ से नहीं पढ़ा रही हूं, लिखकर पढ़ा रही हूं। आप ये जो बिना मतलब का कमेंट्स करते हैं वो बिल्कुल गलत है। एक एक पॉइंट आपको लिखकर बताया जा रहा है, फिर भी ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहां पर, ध्यान से हेडिंग दीजिएगा, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया लिखिएगा, रिमूवेबल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। बेटा फोकस्ड होकर सुनना, ठीक है, फोकस्ड होकर आपको सुनना है कि इनको कैसे हटाया जाता है और आखिर कौन हटाता है। सबसे पहले आपका एक प्रश्न होना चाहिए कि हटाने का आधार क्या होता है। मैम किस आधार पर उपराष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है? तो ध्यान रखना, संविधान द्वारा निश्चित नहीं, संविधान द्वारा निश्चित नहीं, संविधान द्वारा निश्चित नहीं, नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने कोई आधार निश्चित नहीं किया है। संविधान के अनुसार आपके उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई आधार नहीं है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों अब आपका अगला प्रश्न है कि फिर मैम कौन हटाता है? कौन हटाता है? ध्यान से प्यारे बच्चे, कौन हटाता है? तो ध्यान से सुनना, उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार, उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है, दिया गया है। वह जो आधार सही समझे उस आधार पर हटा सकती है, उस आधार पर हटा सकती है। यानी इनका आधार कौन निश्चित करता है? राज्यसभा। इनको हटाने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास। अब प्यारे बच्चों पहला काम राज्यसभा क्या करती है? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 14 दिन पूर्व सूचना, 14 दिन पूर्व सूचना, बिफोर 14 डेज क्या दिया जाता है प्यारे बच्चे? बिफोर 14 डेज दिया जाता है नोटिस। क्या दिया जाता है? नोटिस। किसको दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा एक नोटिस भेजती है आपके उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के शुरुआत के पहले। ध्यान से सुनना, आपकी राज्यसभा जब इन्हें हटाएगी तो इनको हटाने से पहले इन्हें एक नोटिस देगी, और वो नोटिस कितने दिन पहले देगी? बिफोर 14 डेज। जैसे कि राष्ट्रपति को नोटिस जाता है। सूरज जी मैं फास्ट नहीं पढ़ा सकती क्योंकि अकेले मुझे आपको नहीं पढ़ाना है, यहां और जो बच्चे हैं उनको साथ लेकर चलना है। अगर आपको फास्ट पढ़ना है तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा 2 की स्पीड पर। ठीक है प्यारे बच्चों, नोटिस देगी, फिर क्या करेगी? दूसरा काम, फिर करेगी राज्यसभा में प्रस्ताव पेश।
फिर होगा राज्यसभा में प्रस्ताव पेश, और ये किससे रिलेटेड प्रस्ताव होगा, इनको हटाने से संबंधित। तो क्या लिखोगे, इंट्रोड्यूस द मोशन, इंट्रोड्यूस द मोशन इन राज्यसभा, इन राज्यसभा, ठीक है, यहां पेश होगा। फिर प्यारे बच्चों तीसरा, फिर क्या होगी, प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा, राज्यसभा में चर्चा, यानी डिबेट ऑन द मोशन, डिबेट ऑन द मोशन इन राज्यसभा, मोशन इन राज्यसभा। डिबेट का मतलब क्या होता है, तो प्यारे बच्चों डिबेट का मतलब होता है कि राज्यसभा के सारे मेंबर बैठकर ये डिस्कस करते हैं कि उपराष्ट्रपति को जिन आधारों पर हटाया जा रहा है वो सही है या गलत है। जैसे आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट आपके ऊपर कोई भी केस चलाता है तो पहले क्या भेजता है, नोटिस। फिर आप कोर्ट में जाते हो, फिर कोर्ट आपसे पूछता है कि ये बताओ तुमने ये गुनाह किया है या नहीं किया है, तो आप क्या कहेंगे, भाई कोई नहीं कहता मैंने किया है, सब कहते हैं नहीं मैंने नहीं किया। तो ऐसे ही यहां पर भी काम होता है। हाँ बेटा, प्रेसिडेंट का दोनों में से कोई भी सदन हटा सकता है, लेकिन यहां राज्यसभा ही हटाएगी। ऐसा क्यों मैम, क्योंकि प्यारे बच्चों उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए। फिर चौथा काम क्या होगा, प्रस्ताव राज्यसभा से, प्रस्ताव राज्यसभा से पारित, ठीक है, राज्यसभा से पारित, यानी कि राज्यसभा से इसको पास कर दिया जाएगा। और किस मेजॉरिटी से, प्यारे बच्चे साधारण बहुमत। कौन सी मेजॉरिटी यूज होगी, सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहां से जब ये पास हो जाएगा राज्यसभा से तो एक नोट डालकर लिखना, राज्यसभा से पारित होने के पश्चात, पारित यानी कि पास होने के पश्चात, होने के पश्चात इस प्रस्ताव पर, इस प्रस्ताव पर लोकसभा की, लोकसभा की सहमति लेनी होती है, लोकसभा की सहमति लेनी होती है। यानी लोकसभा इससे एग्री होनी चाहिए कि जो प्रस्ताव लाकर राज्यसभा ने उपराष्ट्रपति जी को हटाया है वो सही है। ये आपको ध्यान रखना है। जी हां, डिबेट का अर्थ होता है वाद विवाद, यानी आपस में एक दूसरे से ये कहना क्या सही है क्या गलत है, वहां पे ये होता है। बिल्कुल सही है बीरबल जी। तो आपको बात समझ आई, पहले नोटिस, फिर प्रस्ताव पेश होता है, फिर प्रस्ताव पर चर्चा होती है, फिर वहां से पास होता है, फिर लोकसभा की सहमति लेनी होती है, और इस तरीके से उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। इस तरीके से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे ही सहमति मिलेगी तो क्या करना होगा, सहमति मिलने के बाद उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, अपना पद छोड़ना होगा। और उपराष्ट्रपति ही कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति। तो बिल्कुल ऐसे ही प्यारे बच्चे राज्यसभा के उपसभापति को भी हटाया जाता है। और मैम यदि लोकसभा एग्री नहीं हो तो फिर से कंडीशन में क्या होगा, अभय मीना जी, फिर लोकसभा यहां पे कारण देगी कि मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं, और फिर उपराष्ट्रपति पद से नहीं हटेंगे। सहमति जरूरी है, आवश्यक है। अब तक हुआ है, नहीं हुआ है, किसी को नहीं हटाया गया है। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चे, अब आपका आता है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है
तो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एक हेडिंग देनी है, उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति, रिक्तता की पूर्ति, यानी कि हिंदी में लिखिएगा फुलफिल द, इंग्लिश में सॉरी, फुलफिल द वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन फुलफिल तो तब करेंगे जब हमें ये पता हो कि वाइस प्रेसिडेंट की जो ये रिक्तता है इसका कारण क्या होता है। तो पहला कारण लिखेंगे मृत्यु, दूसरा कारण लिखेंगे त्यागपत्र, तीसरा कारण लिखेंगे हटाया जाना, हटाया जाना, और लिखेंगे अदर रीजन, अदर रीजन, अन्य कारण भी कुछ हो सकता है, अन्य कारण। ठीक है, मृत्यु, त्यागपत्र, इन सब के कारण क्या होता है, पद खाली होता है। और प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में हटाए जाने को बोलते हैं पदच्युति। क्या बोलते हैं, पदच्युति, यानी कि इंग्लिश में रिमूवेबल। तो इन वजह से पद खाली होगा, ये किसके कारण है, पद रिक्ति के कारण है। अब जब पद रिक्त होता है तो देखना, पद रिक्त होने पर, पद रिक्त होने पर इस पद को भरने के लिए, इस पद को भरने के लिए चुनाव, चुनाव यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, यानी कि जल्दी से जल्दी, एज सून एज, यथाशीघ्र, जल्दी से जल्दी करवाए जाएंगे, करवाए जाएंगे। अब आप मुझसे कहोगे कि मैम जब तक ये पोस्ट खाली है, नहीं बेटा आज नहीं है मेरी मैराथन क्लास, मेरी मैराथन क्लास है 20 अगस्त को सुबह में 9 बजे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, फुल पॉलिटी आपकी। टाइम चेंज नहीं हुआ है, केवल आज के लिए टाइम चेंज है, और कल भी टाइम चेंज हो सकता है, कल भी टाइम चेंज हो सकता है, मैं पहले ही आपको बता रही हूं। यश अवस्थी जी बताऊंगी अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, पेशेंस के साथ क्लास लें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से जल्दी कराए जाएंगे। अब देखना यहां पे, अब बात आती है, एक और चीज ध्यान रखना, यहां सीधा सीधा लिखा है, नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करेगा। यानी जब भी आपका राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनेगा तो वो 5 साल के लिए ही बनेगा, भले ही किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो बीच में या उसे हटा दिया गया हो। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर आएंगे तो वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे। लेकिन मैम एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूम रहा है कि आपने बोला इलेक्शन करवाए जाएंगे, इलेक्शन के टाइम तक क्या ये पोस्ट खाली रहेगी? नहीं प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि आपका एक हाउस है राज्यसभा, यहां होते हैं सभापति, ध्यान से सुनना, और एक होते हैं प्यारे बच्चों उपसभापति। अब उपसभापति का काम ही ये होता है कि अगर सभापति का पद रिक्त हो जाएगा तो उपसभापति सभापति की पोस्ट पर आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति ही कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो प्यारे बच्चे उपसभापति इस पोस्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है। ये चीज आप स्लाइड से ही नोट कर लेंगे, इसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है। जो चीज हम स्लाइड से पढ़ सकते हैं उसको हम स्लाइड से ही पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखिएगा,
संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे ही पोस्ट खाली होती है कौन आ जाता है, उपसभापति आ जाते हैं। तो जब उपसभापति हैं ऑलरेडी, तो यहां पे एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की कोई जरूरत नहीं है। उपसभापति कौन होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अभी आपको इतना जानना है, फिर जब मैं राज्यसभा डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको सब बताऊंगी। अब आप मुझे ये बताइए, चुनाव कितने दिन के अंदर? तो महेंद्र बिश्नोई जी, इनका फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन कैसा भी चुनाव हो 6 महीने तो लगते ही लगते हैं। मैम आपकी क्लास मंडे में क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटा ट्यूसडे मेरी मैराथन है और मंडे मुझे उसे तैयार करने के लिए टाइम चाहिए। उपसभापति ना हो तो कौन आएगा? तो फिर जो आपके मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो अपने में से एक उपसभापति को नियुक्त कर ले, चूज कर लेंगे, अगर एब्सेंट हैं तो। लेकिन अगर दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी मेंबर को उपसभापति नियुक्त कर देंगे। सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे। तो पहले प्यारे बच्चों स्माइली करके ईमानदारी से हर एक बच्चा कमेंट करेगा, क्या आपको यहां तक बात समझ आई? क्या आपको प्यारे प्यारे से बच्चों, शरारती से बच्चों, नटखट से बच्चों, ये बात समझ आई? अगर आ गई है तो जल्दी से थम्स अप करो, ठीक है? जल्दी से थम्स अप करो। ये आपका हो गया। अब बात आती है कि क्या उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है? ये भी आपको स्लाइड से नोट करना है। अगला क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन, क्या उपराष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है? पुनर्निर्वाचन यानी कि री इलेक्शन, यानी कि क्या एक व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति बन चुका है वो दोबारा बन सकता है? थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच आपका रिस्पॉन्स देने के लिए, आपका धन्यवाद। और आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो देखो क्वेश्चन का आंसर, उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है, वह इस पद पर अनेक बार निर्वाचित किया जा सकता है। जैसे कि प्यारे बच्चों आज वर्तमान में कौन आपके देश के उपराष्ट्रपति हैं? तो आप मुझसे कहेंगे जगदीप धनखड़, है ना? तो आपके जगदीप धनखड़ साहब दोबारा से उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद। क्या ये बात समझ आई? क्या प्यारे बच्चों समझ आ गया? बहुत बढ़िया। आपने जो दांत निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। बेटा महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है। ठीक है, आगे अब आते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन का आंसर स्लाइड पे, ये भी आपको स्लाइड से नोट करना है। अगला जो नोट करना है बता रही हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? क्या उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात अपने पद पर रह सकते हैं? अपने पद पर रह सकते हैं? क्या उपराष्ट्रपति 5 वर्ष पश्चात अपने पद पर रह सकते हैं? यस या नो का आंसर करें पहले। थैंक यू सो मच बच्चा, आपका इतना मुस्कुराना, है ना? तेरा यूं मुस्कुराना, है ना, गाना भी है, ठीक है? तेरा यूं मुस्कुराना एक गाना भी है। बेटा पढ़ाते समय अब ऐसा तो है नहीं मैं ऐसे बोलूं राज्यसभा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना।
गुस्सा थोड़ी होता है, अब जब पढ़ाऊंगी तो मुझे ऐसा थोड़ी कि हर वक्त तो मुस्कुराती रहूंगी, कुछ टाइम तो मतलब आराम से पढ़ाना पड़ेगा ना। चलो बताओ जल्दी से। कोमल कह रही है यस, तो बिल्कुल मैंने आपको पहले भी बताया है। उपराष्ट्रपति अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। यह इस प्रश्न का उत्तर है यस। जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आएगा, उत्तराधिकारी का मतलब समझ आ रहा है? सक्सेसर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब नया उपराष्ट्रपति। जब तक ये पोस्ट पर नहीं आएगा तब तक पुराने ही अपनी पोस्ट पर रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। बेटा डेली कहां करती हूं, मैंने आज ही तो किया है सैटरडे को, और आपसे हर बार बोलती हूँ सैटरडे संडे क्लासेस कम होती हैं तो जल्दी फ्री हो जाती हूं मैं भी और आप भी, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? और आपको यहां पे मैंने क्लास के पहले आपके टेलीग्राम ग्रुप में पिन करवा दिया था। हाँ, तेरा यूं मुस्कुराना जुल्म ढा गया, वाह क्या बात है, सब याद है तुम्हें, बस पढ़ाई याद नहीं होती। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब बात करते हैं इनकी शपथ। आर्टिकल 69 में है, इनकी शपथ कहां है? आर्टिकल 69 में। अब बात आता है कि शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, यह आपको ऐड करना है। शपथ कौन दिलाता है? तो प्यारे बच्चे राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बताइए जल्दी से। यूं तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया, वाह, अब गाना ही गाते रहोगे। चलो, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, बताइए जल्दी से, बताइए प्यारे बच्चों जल्दी से, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? और अब आपका फेवरेट क्वेश्चन, सैलरी कितनी होती है, सैलरी बता दो मैम, है ना, सैलरी की बात करते हैं। बिल्कुल सही है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्यारे बच्चों शाबाश, बिल्कुल सही है। वेतन एवं भत्ते, अब मैं यहां पे सिंपल सा पॉइंट लिखती हूं, सैलरी यानी कि वेतन, आप वो लिखेंगे यहां पर जो मैं लिख रही हूं हाथ से। वेतन किसका मिलेगा? राज्यसभा के सभापति का, राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है, का वेतन मिलता है, क्योंकि प्यारे बच्चे यही इनका मेन फंक्शन है। और ये कहां देकर रखा हुआ है? आर्टिकल 97 में। ठीक, अब वेतन कितना है? तो 3.5 लाख पर मंथ, यानी कि प्रत्येक माह, पर मंथ। ठीक, उसके बाद 3.5 लाख रुपए कहां से दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों ये वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि पेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
फंड ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इनकी सैलरी हो गई। क्लियर प्यारे बच्चे? आगे लिखवा दिया, कहां से दिया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का एक आर्टिकल 65, ये मैं लिखवा रही हूं, वही आपको हाथ से लिखना है। जो मैंने केबल स्लाइड से लिखने के लिए बोला है वही केबल स्लाइड से लिख रहे हैं। आर्टिकल 65 के अनुसार जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और जब ये आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। तब सभापति कौन बन जाएगा? उपसभापति सभापति बन जाएगा। ये आर्टिकल 65 में कहा गया है। ये आर्टिकल 65 आपको बोलता है। ठीक, क्या बेटा आपको यहां तक बात समझ आई? अगर आ गई है तो जल्दी से थम्स अप, क्योंकि अगला टॉपिक है आपका संघीय मंत्री परिषद, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मैं स्लाइड से बोलूंगी वो स्लाइड से, और जो मैं हाथ से बोलूंगी वो हाथ से लिखना है। साथ साथ बताती जा रही हूं, इसे आपको ये वाला लिखना है, स्लाइड वाला नहीं लिखना। तृप्ति मिश्रा जी 2 घंटे नहीं लेकिन लगभग 1.5 घंटे तो चलेगी। चलिए बताइए जल्दी से। भारत के पहले प्रेसिडेंट थे शिवानी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शाबाश, वेरी गुड, समझ आ रहा है। थैंक्स फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन। देखो बेटा, जो फोकस्ड होकर सुनेगा और रेगुलर क्लास करेगा उसे 100% समझ आएगा, और जो ये दोनों काम नहीं करेगा उन्हें फिर कभी समझ नहीं आएगा। सॉरी, मैंने यहां एक चीज गलत लिख दी है बेटा, उसको ठीक करना। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, 1 मिनट। ये जो 3.5 लाख है ये गवर्नर की सैलरी है। आई एम रियली सॉरी। यहां करना प्यारे बच्चे 4 लाख रुपए, 3.5 लाख गवर्नर की है। प्यारे बच्चे 4 लाख कर देना इसको। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ जी कौशलेंद्र जी, आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो स्लाइड से लिख सकते हैं। मेन वर्ड्स की मैं इंग्लिश भी लिख देती हूं। वैसे आपकी क्लास करके मेनू प्रॉफिट हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, इसे ठीक कर लेना, या 4 लाख कर लेना। मेरी सैलरी मत पूछा करो, तो मेरी सैलरी के पीछे क्यों पड़े रहते हो भैया? हैं, मेरी सैलरी से थोड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। मैम आपकी सैलरी क्या है? सैलरी का कोई भी पॉइंट आएगा तुम सीधा मुझ पे अटैक कर देते हो। आप सीधा मुझ पे क्यों अटैक करते हो भैया? चलो 4 लाख कर देना बेटा इसको, ठीक है। अब आते हैं हम, आपके नया टॉपिक है ये संघीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद। हम आपके साथ में ही खत्म कर लेंगे। देखो ध्यान से सुनना, अगर आपने संघीय मंत्री परिषद को अच्छे से पढ़ा तो राज्य मंत्री परिषद में बहुत कम चेंजेस होंगे। पहले आप इसको पढ़ लो ध्यान से। प्यारे प्यारे बच्चों, संघीय मंत्री परिषद, अब इसमें सबसे पहले आपको लिखना है आर्टिकल नंबर 74। इसे आप स्लाइड से भी लिख सकते हो। कैसे? देखो, आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह,
यानी कि प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं एड एंड एडवाइस, एड एंड एडवाइस, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी आर्टिकल 74 कहता है एक मंत्री परिषद बनेगी। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 74 कह रहा है सुनो भैया, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन सी होगी? आर्टिकल 74 में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। और वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसलिए बनेंगे कि वो राष्ट्रपति को हेल्प कर सके। वो राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं उसमें उनकी हेल्प। बेटा हेल्प तो हम यूं ही कह रहे हैं, सीधी सी बात होती है कि वो जो बोले वही राष्ट्रपति को करना होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए क्या होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस मंत्री परिषद के प्रधान कौन होते हैं? तो आपके देश के प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं, इसके प्रधान होते हैं। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अगर आ गई तो थम्स अप देंगे, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। मुझे एक एक बच्चे का रिस्पांस चाहिए, और पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद आपसे करती हूं कि मैं पॉजिटिव इसलिए चाहती हूं कि सारे बच्चे सेटिस्फाइड हों। मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल 53, उसमें कहा था कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। अधीनस्थ अधिकारी, और वही अधीनस्थ अधिकारी कौन थे? यही संघीय मंत्री परिषद। यानी राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो इनकी सलाह से ही करते हैं, यानी इनके कहने पर चलते हैं। प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति जी की ऐसी हालत होती है कि ये एक ट्रैक है टेढ़ा और ये ट्रैक है सीधा। अगर मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को कहा कि इस ट्रैक पे नहीं जाना, तो वो इस पे नहीं जाएंगे, वो इस पे जाएंगे। चाहे कितना भी टेढ़ा ट्रैक है, वो इस पे जाएंगे, इस पे नहीं जाएंगे। ऐसी हालत होती है उनकी। थैंक यू बच्चों रिस्पांस देने के लिए। अब आगे सुनो, आगे की कहानी सुनो। आओ सुनाऊं, सुन लो एक कहानी। एक था प्रधानमंत्री और थी उसकी मंत्री परिषद की कहानी। ध्यान से सुन लो, प्रेम कहानी नहीं, मंत्री, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की कहानी। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब आता है प्यारे बच्चे आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1। ये क्या कह रहा है? ध्यान पूर्वक सुनो, सब समझ में आएगा। ये आपको स्लाइड से नोट करना है, ये भी आपको स्लाइड से, जहां नहीं आएगा वहां हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगी। ठीक, ध्यान से सुनिए। अब आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है? मैम ये कहता है कि मैं करूंगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? 75 के अकॉर्डिंग। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन मैम हमने तो सुना था कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है। आप कह रही हो कि प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होते हैं, ऐसा कैसे? आप गलत पढ़ा रही हो। कुछ बच्चे ऐसा बोलने वाले हैं अभी, लेकिन मैं ऐसा बोलने का मौका नहीं दूंगी। आज तुम्हें मैं रियलिटी बताती हूं कि एक्चुअली में होता क्या है। उसके लिए मैं एक प्लेन स्लाइड लूंगी और जरा ध्यान से सुनो। बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। देखो, आपने मेरे मुंह से एक नाम सुना है, लोकसभा। प्यारे बच्चे बहुत गौर से सुनना, फोकस हटेगा तो समझ नहीं आएगा। लोकसभा, इसका क्या होता है? निर्वाचन। अब प्यारे प्यारे से बच्चे मुझे बता देंगे कि कितने साल में होता है। अभी आपकी कौन सी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था? 18वीं। और प्यारे बच्चे ये जो लोकसभा होती है इसका इलेक्शन होता है प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है।
और आप जानते हैं कि जब डायरेक्ट इलेक्शन है तो जनता क्या होती है, यहां पर वोटर। वोटर्स कौन होते हैं, जनता, यानी कि पब्लिक, यानी कि आप, यानी कि मैं, यानी हमारे रिश्तेदार। तो लोकसभा का इलेक्शन कितने साल पे होता है ये आप बताएंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, इस इलेक्शन में वेरी गुड मैम 5 वर्ष पर, 5 वर्ष में होते हैं। अब प्यारे बच्चे वोटिंग किसने की, आपने। मैम हमने किसको वोट दिया, तो प्यारे बच्चों आपने वोट दिया एमपी को। आपने किसको चुना वोट देकर, आपने चुना एमपी को। अब मैम लोकसभा में टोटल कितने आपके एमपी हैं, तो 543 लोकसभा में। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 543 हैं, और इन सदस्य को ही बोला जाता है एमपी। तो 543 एमपी प्यारे बच्चे यहां इलेक्ट होते हैं। किसमें, आप करते हो, अलग अलग जगह से, आपके यूपी से आते हैं, एमपी से आते हैं, बिहार से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, आपके पूरे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आपके कितने एमपी निकल कर आते हैं, 543। अब ये 543 के 543 एमपी कहां पहुंचेंगे, लोकसभा में। ये सारे एमपीस कहां पर पहुंच गए, लोकसभा में आ गए कि भैया हम चुन लिए और अब हम यहां आके बैठे हैं। अब प्यारे बच्चे ये जो 543 एमपी हैं, इनमें से आपके कुछ बीजेपी के होंगे, कुछ आपके कांग्रेस के होंगे, कुछ आपके आम आदमी पार्टी के होंगे, कुछ और पार्टी के होंगे। तो ये आपको ध्यान, मतलब अलग अलग पार्टियों से यहां पे ये सारे एमपी आकर इकट्ठे होंगे। अब जब ये इकट्ठे होंगे तो देखा जाएगा कि 543 का 50% प्लस 1 इतना एमपी किसके पास है, यानी आधे से एक अधिक किसके पास है, तो प्यारे बच्चे वर्तमान में बीजेपी के पास है। और इस 50% प्लस 1 को कहते हैं बहुमत। इस 50% प्लस 1 को कहते हैं मेजॉरिटी। यानी जिस राजनीतिक दल के पास 543 का 50% प्लस 1 एमपी होंगे, उसी की क्या बनेगी, उसी की बन जाएगी सरकार। और बेटा इस समय किसकी है, तो मैम बीजेपी की है। अब बीजेपी की सरकार किससे, एमपी से मिलकर बनी है। अब ये जो एमपीज हैं ये क्या करेंगे, जिन्होंने सरकार बनाई है, 543 के 543 नहीं, जिन्होंने सरकार बनाई है, यानी जिनके पास मेजॉरिटी है, वो पार्टी है बीजेपी। तो इस बीजेपी पार्टी के जितने भी एमपी हैं वो क्या करेंगे, वो अपना, ध्यान से, वो अपना पीएम चूज करेंगे। पीएम चूज करेंगे यानी कि चुनेंगे। अब पीएम आपके लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी। ये एमपी मिलकर लोकसभा का सदस्य को भी पीएम बना सकते हैं और राज्यसभा के को भी। तो किसने चूज किया, एमपीज ने। अब ये चूज करने के बाद ये नाम किसको दिया जाएगा, ये नाम दे दिया जाएगा राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो नाम दिया गया है उसी को क्या करेंगे, पीएम नियुक्त करेंगे। यानी प्यारे बच्चों पीएम लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। मैं इस लाइन को लिख देती हूं कि पीएम कौन होता है, तो प्यारे बच्चे पीएम कौन बनता है, ध्यान से, पीएम कौन बनता है, तो आप लिखेंगे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल। बहुमत प्राप्त दल, दल को कहते हैं पार्टी।
दल के नेता को राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करते हैं। और किस आर्टिकल के तहत नियुक्त करते हैं? आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1। अब आपको समझ आया होगा कि इलेक्शन एमपी का होता है, इलेक्शन लोकसभा का होता है, पीएम का नहीं। क्या यह बात आपको समझ में आई? क्या यह बात आपको समझ में आई? जल्दी से बताएं। लोकसभा का इलेक्शन होगा, आप वोटिंग करोगे, वहां एमपी जाएंगे, एमपी जाकर वहां पर मेजॉरिटी देखेंगे, किस पार्टी की मेजॉरिटी है एमपीज में, सबसे ज्यादा एमपी किस पार्टी के हैं, और सबसे ज्यादा का मतलब है 50% + 1, यानी आधे से एक अधिक होना चाहिए। और फिर वो एमपी मिलकर अपने प्रधानमंत्री को चूज करेंगे। पीएम राज्यसभा से भी हो सकता है और आपका लोकसभा से। यह जरूरी नहीं है बेटा कि वो लोकसभा से ही हो। और जिसको वो पीएम चूज करेंगे उसका नाम राष्ट्रपति को देंगे। इसका एग्जाम्पल है, रेयर केस होता है जब राष्ट्रपति अपनी मर्जी का प्रयोग करते हैं, बहुत रेयर। ये नहीं लिखना है बेटा, ये नहीं लिखना है। मोदी कहां से है? मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं इस समय। और पीएम कौन बनता है? जिसे लोकसभा में बहुमत होता है, उसी दल का नेता पीएम बनता है। ये पार्टी जिसको बोल देगी कि इसे पीएम बनाना है, राष्ट्रपति को उसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे सिंपल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आपको क्या लिखना है इसमें से? आपको केवल ये लिखना है इसमें से, केवल ये लाइन, और कुछ नहीं लिखना। अब देखना है यहां पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन बनेगा पीएम? जिसे लोकसभा में बहुमत होगा। अब एक हेडिंग और है, आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1 में ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो प्यारे बच्चे, ये भी कौन करेंगे? ये भी करेंगे राष्ट्रपति। ये भी करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन पीएम की सलाह पर। लेकिन पीएम की सलाह पर। यानी मैम सलाह कैसे होती है? थोड़ी रियलिटी पर आ जाते हैं। देखो, आपके प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए, शपथ पे आ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा रुको। नियुक्त होने के बाद में आपके प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, फिर एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट, इसमें नाम लिख देते हैं ABCDEFGHI, ऐसे नाम लिख दिया। और ये वाली लिस्ट ये किसको दे देंगे? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट प्यारे बच्चे फिर इन्हीं सबको मंत्री नियुक्त कर देंगे। यानी मंत्रियों की नियुक्ति में भी उनकी मर्जी नहीं है। प्रधानमंत्री नियुक्त किसको किया जाएगा? लोकसभा में जो आपका बहुमत दल का नेता होगा उसको। अन्य मंत्री किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। लिस्ट बना के देंगे, कहेंगे कि ऐसे, जैसे मान लो ये कोई पेपर है, इसमें मैंने बहुत सारे नाम लिख दिए, यहां पे नाम लिख दिए। अब ये लिस्ट दे देंगे, लो भैया, उन्होंने ले ली। उसके बाद यहां से लिस्ट लेने पर क्या होगा? यहां पे लिस्ट देने के बाद क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट लेने के बाद राष्ट्रपति जी कहेंगे यहां पे मोहन को बनाया जाता है, सोहन को बनाया जाता है, राम को बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बीरबल है, राघव है, इन्हें मंत्री बनाया जाता है। मतलब जिनका नाम उस लिस्ट में होगा केवल उन्हीं को। तो ये बात समझ आई? क्या ये बात आपके दिमाग में घुस गई? तो ये स्लाइड से नोट कर लेना पूरा, हाथ वाला नोट मत करना। यहां पे स्लाइड वाला नोट कर लेना कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, और पीएम की नियुक्ति क्या होगी बेटा? लेकिन ये लाइन जरूर नोट करना, ये वाली लाइन जरूर नोट करना, ये वाली। और इसमें आपका स्लाइड में क्या करना है मैम? स्लाइड में से कर लेना। इसको यहां पे केवल समझाने के लिए था, आप यहां से इसको हटा दो। इसको नोट करना
और प्यारे बच्चे इसको नोट करना। मुझे भी बना दो, मैं मंच कह रहे हैं मेरे बोलने से क्या होता है मतलब कि द्रौपदी मुर्मू जी मोदी जी के कहने पर। जी अनुराधा जी, बिल्कुल सही पहुंच गई आप, पकड़ गई आप बात को, शाबाश। ठीक, आगे देखिए प्यारे बच्चे, आगे फिर प्यारे बच्चों एक बड़ा सा वर्ड आ रहा है और तुम्हें बड़ा परेशान करेगा, लेकिन मैं परेशान होने नहीं दूंगी। बेटा राज्यसभा पढ़ेंगे अंकित कुमार, थोड़ा पेशेंस प्लीज, पेशेंस। आगे है, यहां देखना आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 2, और बेटा ध्यान से, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर अपना पद धारण करते हैं। मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको बेटा यहां से यही लिखना है, लिखना यही है, लेकिन अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूं, उसे समझना, उसे लिखना नहीं है, वो मैं मिटा दूंगी वैसे भी। ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है कि आपके जो राष्ट्रपति होते हैं, आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, या फिर आपसे मैं पूछूं कि आपके मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेगा, तो आप दोनों का आंसर मुझे दोगे कि मैम प्रेसिडेंट है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। फिर मैं आपको एक और चीज बता दूं, प्रेसिडेंट क्या करेगा? पीएम को हटाएगा, और मैम प्रेसिडेंट ही किसको हटाएगा? मिनिस्टर को हटाएगा। तो आप मुझे देखोगे यहां पर कि ये क्या कर रहा है? नियुक्ति भी कर रहा है, और प्यारे बच्चों ये क्या कर रहा है? नियुक्ति के साथ साथ हटाने का भी काम कर रहा है। प्रेसिडेंट दोनों काम कर रहा है, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसका मतलब यह है कि पीएम और प्यारे बच्चों जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, COM का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, जब एक पर्सन दोनों काम करता है, अपॉइंटमेंट का भी और हटाने का भी, तो प्यारे बच्चे फिर वो जो पोस्ट होती हैं वो क्या हो जाती हैं? ड्यूरिंग द प्लेजर। किसके? प्रेसिडेंट के। अगर प्यारे प्यारे बच्चों आपके हटाने का अधिकार भी इन्हीं को है और नियुक्त करने का भी इन्हीं को है, इसलिए ये इनके प्लेजर हैं। लेकिन अब बात ये आती है मैम कि क्या अपनी मर्जी से हटा देंगे? क्या अपनी मर्जी से हटा देंगे? जब ऐसी कंडीशन होगी तो ये क्या हो जाएगा? ये पोस्ट हो जाएगी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब सेम पर्सन नियुक्त करे और सेम पर्सन हटाए तो वो पोस्ट उस पर्सन के प्लेजर होती है। तो मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्रियों के साथ साथ प्यारे बच्चों पीएम भी लिख देना। ठीक, अब आगे सुनिए, मिनिस्टर एंड पीएम दोनों लिख देना, एंड पीएम hold office during the pleasure of the president। यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब बात यह आती है कि मैम आपने नियुक्ति बताया पीएम की मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं करते, ना तो पीएम की ना मिनिस्टर की, तो क्या अपनी मर्जी से हटाते हैं? नहीं। ध्यान से सुनना, यह लिखना है आपको जो मैं लिख रही हूं, जब तक पीएम को लोकसभा में बहुमत होता है, लोकसभा में बहुमत होता है, तब तक उन्हें होता है, तब तक उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता। यानी कि जब मेजॉरिटी खत्म होगी तभी राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और क्योंकि आपके सीएम
जब तक लोकसभा में उन्हें बहुमत है तब तक अपने पद पर रहेंगे, इसलिए माना जाता है कि पीएम 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं। जब तक लोकसभा है तब तक पीएम है, लोकसभा खत्म तो प्यारे बच्चे पीएम भी खत्म। यानी लोकसभा के कार्यकाल पर ही पीएम का कार्यकाल निश्चित होता है। अजय कुमार, अभी मैंने बहुत देर यही बताया है कि प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है। जब सेम पर्सन अपॉइंट करे और सेम पर्सन हटाए। कौन हटा रहा है? प्रेसिडेंट। कौन नियुक्त कर रहा है? प्रेसिडेंट। लेकिन ना तो ये अपनी मर्जी से नियुक्त करेंगे ना हटाएंगे, लेकिन काम तो दोनों यही कर रहे हैं ना, चाहे मर्जी हो या ना हो। तो ये पोस्ट आपकी राष्ट्रपति की प्लेजर हो जाएंगी। जैसे मैं ही क्लास को बंद कर सकती हूं, मैं ही क्लास को ऑन कर सकती हूं, तो आप सब किसके प्लेजर हो? मेरे। आप मेरे प्रसाद पर्यंत हो। मंत्री कौन होता है शिवानी? पेशेंस। पेशेंस रखो बेटा थोड़ा सा, ठीक। आपको क्या लिखना है? केवल ये लिखना है। फिर क्या लिखना है? ये लिखना है। अब यानी कि राष्ट्रपति हटाएंगे लेकिन मर्जी से नहीं, जब बहुमत खो देंगे तब। अब आते हैं मंत्री पर। मंत्री प्रधानमंत्री के विश्वास पर, प्रधानमंत्री के विश्वास पर अपने पद पर रहता है, अपने पद पर रहता है। विश्वास ना रहने पर, विश्वास ना रहने पर पीएम किसी भी मंत्री को, किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति से कहकर, राष्ट्रपति से कहकर हटवा सकते हैं। यानी मंत्री को किसके कहने पर हटाएंगे? पीएम के। नियुक्त किसके कहने पर करेंगे? पीएम के। समझ आई बात? तो ना नियुक्ति में मर्जी ना हटाने में मर्जी। बेटा अभी तो मैंने बोला रंजन चौहान कि अगर लोकसभा भंग होगी तो प्रधानमंत्री भी हटेंगे। जब तक ये लोकसभा जिंदा है तब तक पीएम को कोई नहीं हिला सकता। पीएम तब हटेगा जब उसे बहुमत नहीं होगा, जब उसे मेजॉरिटी नहीं होगी, जब उसके पास एमपी का सपोर्ट नहीं होगा। यह आपको ध्यान रखना है। भाई आप लोग बड़ा ही क्रिटिसाइज, बड़ा कुछ बच्चे बड़े नेगेटिव हो जाते हैं। बेटा इतना नेगेटिव क्यों हो आप लोग? मैंने एक एग्जाम्पल दिया तो बुबई मंडल तुरंत लिख रहे हैं, इसलिए आप अपनी मर्जी से टाइम चेंज करती हो। भाई मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सोचती मैं अच्छा करने के लिए हूं लेकिन आपके साथ बुरा ही हो जाता है। माफी दे दीजिए बेटा। आई एम रियली वेरी सॉरी। आगे आइए, इसको आपको नोट करना है, ये नोट करना है, ठीक है। आगे आते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको पीएम बनना है या मिनिस्टर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं, आखिर क्या योग्यता की जरूरत है। यहां लिख लेना पीएम प्लस मिनिस्टर, दोनों की बात कर रही हूं मैं, दोनों की योग्यताएं बता रही हूं, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद। ठीक, अब ध्यान से सुनो, देखना जरा यहां पर क्या लिखा है। किसी व्यक्ति को मंत्री परिषद, वैसे ये जो मंत्री परिषद होती है ना, इसी में प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप पीएम
या मिनिस्टर, आप पीएम या मिनिस्टर बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको क्या होना होगा? मेंबर। आपको बनना होगा सदस्य। अब सदस्य प्यारे बच्चे, चाहे आप लोकसभा चाहे आप राज्यसभा, संसद के किसी सदन का मतलब है लोकसभा या राज्यसभा। आप केवल एमपी होने चाहिए, आप केवल एमपी होने चाहिए। और एमपी नहीं है तो क्या मैम फिर हम नहीं बन सकते? क्या मैम? ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। लिखना क्या है मैम? यही लिखना है कि अगर पीएम या मिनिस्टर बनना चाहते हो तो या तो लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के। लेकिन अब मैम आपसे एक प्रश्न है, क्वेश्चन, ये आपको लिखना है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो क्या वह पीएम या मिनिस्टर बन सकता है? पीएम या मिनिस्टर बन सकता है? प्यारे बच्चे, आपका प्रश्न आता है एग्जाम में, क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? थैंक यू सुरेंद्र, थैंक यू सो मच। बताइए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बर्बाद जी, बर्बाद, ये मैंने क्लास में ही बता दिया था आपको, फर्स्ट क्लास में। एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन का सदस्य यस बन सकता है। शाबाश, यस लिखेंगे। हाँ, अब देखना, आगे पढ़ो जरा ध्यान से, ये लिखना है बच्चा। आगे देखो, इसका आंसर है आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य है। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सदस्य नहीं है उसे बनाया जा सकता है, लेकिन उसे क्या करना होगा? 6 महीने के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य है। यानी कंडीशन फिर से वही है। आप 6 महीने के लिए, फिर से मैं बात करती हूं, जैसे आप मुझसे पूछो हम बन सकते हैं मैम, मैं कहूंगी हाँ बन सकते हो, लेकिन तुम ना तो लोकसभा के सदस्य हो ना राज्यसभा के, तो तुम 6 महीने के लिए बनोगे। 6 महीने का तुम्हारे पास टाइम होगा कि तुम मेंबरशिप ले लो। अगर तुमने ले ली तो बल्ले बल्ले, नहीं ली तो पद छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसे पीएम बने हो तो पीएम का पद छोड़ोगे, और अगर ऐसे मंत्री बने हो तो मंत्री का पद। तो कितने महीने में मेंबरशिप लेनी होगी? 6 महीने में। बन तो सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपके पीएम या मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? आपको ये नोट करना है। क्या ये बात समझ में आई? अगर आ गई है तो क्या चाहिए? स्माइली और थम्स अप्स। जी संध्या जी, थैंक यू राज। हाँ जी, मतलब सदस्य बनना अनिवार्य है। 6 महीने तक छूट है, 6 महीने बाद फिर वही कंडीशन है। अब आगे देखिए, 6 महीने में कैसे बनेंगे? या तो आप नॉमिनेटेड मेंबर्स बन सकते हैं, मनोनीत सदस्य, या फिर आप बाय इलेक्शन के थ्रू मेंबरशिप ले सकते हो। बहुत तरीके होते हैं। अब आपका प्रश्न का उत्तर, मंत्री परिषद क्या होती है? तो प्यारे बच्चे, मंत्रियों के प्रकार, काइंड्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के
मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और प्यारे बच्चे इसमें एक और शामिल होते हैं पीएम। इन सबको मिलाकर कहते हैं मंत्री परिषद। इन सबको मिलाकर कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? इन्हें ही आप हिंदी में कहते हो मंत्री मंडल। और इसमें कौन होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री। इन सबसे मिलकर बनती है आपकी मंत्री परिषद। मैम फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इंडिया रेणुका इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो ये आपकी मंत्री परिषद है। और कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? एग्जाम्पल फॉर डिफेंस मिनिस्टर, एग्जाम्पल फॉर फाइनेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब आपके होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। और प्यारे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? यही होते हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर पूरे देश को चलाते हैं। और इन सब के हेड कौन है भैया? इन सब के हेड हैं, इन सब के प्रधान होते हैं पीएम। हम तुम्हारे मुखिया हैं, मोदी जी कहते हैं। नहीं, 4 नहीं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 4 किसने बता दिया भैया? 3 होते हैं। कैबिनेट के एग्जाम्पल दिए हैं मैंने अभी। डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब आपके कैबिनेट मंत्री हैं। देखो कृष्णपाल जी कह रहे हैं कि आपने अभी बताया पीएम को लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। मैंने तो ऐसा नहीं बोला। मैंने तो जब बताया था तब भी कहा था कि पीएम लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी आ सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था, उस समय एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि एग्जाम्पल है। जी हाँ, मनमोहन सिंह जी एग्जाम्पल हैं, इंदिरा गांधी जी एग्जाम्पल हैं, एसडी देवगौड़ा साहब एग्जाम्पल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आई कितने तरीके के मंत्री? 3 तरह के। आगे योग्यताएं पढ़ ली, कार्यकाल पढ़ लिया, 5 वर्ष जितना लोकसभा का उतना इनका। अब बच्चे पूछते हैं कि आपका मंत्री परिषद क्या है। देखो मंत्री परिषद, यहां मैंने डेफिनेशन लिखी है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सब का सामूहिक नाम है क्या? मंत्री परिषद। जबकि मंत्रिमंडल या कैबिनेट केवल कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह है। यानी कि आपकी ये हो गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इसी के अंदर आते हैं कैबिनेट मंत्री। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपकी बड़ी होती है और उसी में कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक, अगर बेटा यहां तक चीजें समझ आई, ये नोट करना है। अब आते हैं यहां शपथ। शपथ को मैं पढ़ाऊंगी कल, चलो छुट्टी दे देती हूं, लेकिन सिर्फ आज के लिए। बेटा आपको 1.5 घंटे अपना माइंड सेट करना होगा और 1.5 घंटे से ज्यादा भी आपकी मैराथन्स लेकर भी मैं सिलेबस कंप्लीट करा सकती हूं। क्योंकि सुनो मेरी बात सुनो, आज तुम आराम से 1 मिनट दो बस मुझे। देखो आपके पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 2, मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा नहीं आता। अब हम इस पे घंटों लेकर बैठे हैं, 1-1.5 महीने तक इसे पढ़े जा रहे हैं, तो क्यों ना हम 1.5-1.5, 2-2 घंटे क्लास लेकर इसे खत्म कर लें। आप यकीन नहीं करोगे, एसएससी एमटीएस के बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। उन्हें मैं ही पॉलिटी पढ़ा रही हूं, मैं उन्हें 2 घंटे पढ़ाती हूं, कोई बच्चा चूं भी नहीं करता। तो वही डेडिकेशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। और वैसे भी अब तुम्हारा दूसरा बैच आने वाला है, उसमें भी पॉलिटी पढ़ोगे, उसमें भी पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, उसमें भी पॉलिटी पढ़ाई जाएगी। तो 1.5 घंटे आप पढ़ो, ठीक है। आज बंद कर रही हूं, कल 2 घंटे भी हो सकती है क्लास, ध्यान रखना।
क्योंकि मुझे 27 तारीख तक सिलेबस एंड करना है, क्योंकि आपका फिर एक नया बैच आ रहा है। उसके लिए आप तैयार रहें, बस उसमें आप केवल रिवीजन करें, केवल रिवीजन, फिर पढ़ना ना पड़े, नोट्स बनाने ना पड़े। तो कल से 2 घंटे पढ़ेंगे, शपथ लेकर आना, शपथ ग्रहण करना। और कल टाइम चेंज हो सकता है, इसलिए शेड्यूल देख लेना। आज के लिए आपसे धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।